वो इम्तियाज़ अहमद का हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और ये बिहार की मृदा से रिलेटेड आपको जितने भी एमसीक्यूज़ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग चलिए ये स्टार्ट करते हैं। चलिए आज ग्रीन को हटा देती हूँ मैं, कुछ और कलर देखते हैं ना। बहुत दिन से ग्रीन यूज़ कर रही हूँ ना मैं, ब्लू करती हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की है, तो ये स्पेशली किस प्रकार की है, तो ये आपका बी हो जाएगा। अपोड़ मिट्टी आपका गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी जो है वो अपोड़ प्रकार की मिट्टी है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस ज़िले में आपको पाई जाती है, तो स्पेशली जो है ये आपका दरभंगा हो गया, पूर्णिया हो गया और सहरसा हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी। दलदली मिट्टी की अगर बात करें तो ये आपका जो है स्पेशली कहाँ हो जाएगा, तो ये सुपौल में देखने को मिलेगा, ठीक है, और किशनगंज जिला सीतामढ़ी। तो इस तरह से आपका उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 3 का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बलसुंदरी मिट्टी जो है वो बिहार के किस ज़िले में पाई जाती है, तो ये स्पेशली कहाँ पाया जाता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी सहरसा देखने को मिलेगा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, या आपके पूर्णिया, सारण और चंपारण में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ये सब इन क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलेगा। कौन सी मिट्टी, तो बलसुंदरी मिट्टी की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए 5 नंबर को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका पुरानी जलोढ़ आपकी मिट्टी बिहार के किस ज़िले में आपको पाई जाती है, तो पुरानी आपकी जलोढ़ मिट्टी जो है वो स्पेशली आपका नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, उन सभी जगहों में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रयोग सभी हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के जो उत्तरी भाग के मैदान में जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती, तो उत्तरी मैदान की बात की जा रही है तो बलथर मिट्टी आपको दक्षिण भाग में मिलती है, ना कि उत्तरी गंगा के उत्तरी एरिया में नहीं मिलती है। और अगर बात करें यहाँ पे सी हो जाएगा 6 का। अगर गंगा के उत्तरी भाग की बात करें तो आपका नवील जलोढ़ मिट्टी मिलती है, और क्या होता है कि बलसुंदरी मिट्टी मिलती है और आपका दलदली मिट्टी मिलती है, ठीक है। लेकिन कौन नहीं मिलती है, तो आपको क्या है, बलथर मिट्टी आपको साउथ में देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो स्पेशली छोटा नागपुर के आपका पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो स्पेशली जो है वो बिहार में जो है लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है, तो ये छोटा नागपुर के पठारी भाग में, आपके छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में ये आपको लेटेराइट मिट्टी मिलती है, ठीक है। तो बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो बिहार के किस भाग में अपोड़ मिट्टी की प्रधानता है, तो आपके बिहार के गंगा का उत्तरी मैदान में जो है अपोड़ मिट्टी की प्रधानता है, तो 8 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार के किस जिले में जो है कुछ आपका क्षेत्र मिट्टी चमकती प्रतीत होती है, तो किस क्षेत्र में आपको चमकती हुई मिट्टी देखने को मिलेगी, तो स्पेशली नवादा में देखने को मिलेगा, तो 9 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में जो है वो करेल केवाल मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और आपको लेटेराइट और आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपको उत्तरी भाग में देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये करेल केवाल जो है वो दक्षिणी गंगा के मैदान में देखने को मिलेगा बिहार में। 7 नंबर को देखेंगे। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग बिहार में आपका 5 से 7 किलोमीटर जो है वो चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है, तो ये क्या है, तो ये पश्चिम चंपारण में हो जाएगा, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज, ठीक है। तो तराई जो है नेपाल से सटे हुए बॉर्डर वाले एरिया को है, तो 11 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में बांगर आपका मिट्टी मिलती है, तो बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है तो कहाँ मिलती है, तो स्पेशली पूर्णिया में, सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है। कौन सी मिट्टी, तो बांगर मिट्टी मिलती है। पूर्णिया हो गया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो इस तरह से 12 का बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो स्पेशली ये आपका बलसुंदरी मिट्टी जो है वो आपका सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और ये मिट्टी जो है पूर्णिया की आपका ए आंसर 13 का ए हो जाएगा। और ये मिट्टी जो है पूर्णिया के दक्षिण भाग में भी से आपका आरंभ होती है, ठीक है। तो ये उसके बाद आपका सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर सारण क्षेत्र में है।
आगे बताया जा रहा है कि ताल के नाम से विख्यात आपका गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। तो आपका ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है, तो ये कितना है, तो 8 से आपका 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। ठीक है, तो आपका 14 का सी हो जाएगा, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। आगे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, तो ये कहाँ है, तो ये साउथ बिहार में देखेंगे आप इसको। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रोहतास हो गया, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में 15 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। आइए यहाँ पे तराई क्षेत्रों की बात करें तो आपका बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। कहाँ विस्तृत है, तो ये आपका भारत नेपाल सीमा के समानांतर जो है वो विस्तृत है, तो आपका 16 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक आपका लंबे संकीर्ण आपकी पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है ना, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी जो है वो आपका एक लंबी संकीर्ण पट्टी पतली पट्टी, इसकी चौड़ाई जो 8 से 10 किलोमीटर की पाई जाती है, इसका विस्तार है। तो ये कहाँ से है, तो ये पटना हो गया, बाढ़ हो गया, मोकामा, बढ़ैया हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है इन क्षेत्रों में ताल की मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। 80 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में आपका लाल बलुई मिट्टी अगर बात करें तो ये आपका जो साउथ बिहार है ना, तो ये साउथ बिहार है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैमूर और रोहतास वाले एरिया में क्या हो जाएगा कि बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार जो है रोहतास और कैमूर की पठारी भाग में है। ठीक है, तो याद रखेंगे, सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है, तो बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है वो गंगा के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गंगा के दक्षिण पश्चिम में जो है बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है, तो 19 का बी हो जाएगा। ये देखिए मैंने कुछ और बोल दिया, सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी बोलती है। बलथर मिट्टी का विस्तार जो है दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, तो स्पेशली साउथ से आपका क्या है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जैसे मान लीजिए सपोज़ आपका देखिए ये आपका हमने नेपाल वाला एरिया को अगर बिहार का मैप ड्रॉ करें तो ऐसे आपका देखेंगे। ठीक है ना, तो आपका क्या है, तो दक्षिण आपका क्या होगा, दक्षिण पश्चिम वाला है। ठीक है ना, तो आप बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कुछ बचा है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है बलथर मिट्टी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो स्पेशली कैमूर के क्षेत्र में बलथर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो कैमूर जो है वो कहाँ हो जाएगा, साउथ बिहार का एरिया हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कैमूर को देखेंगे और यहाँ पे बलथर मिट्टी मिलती है और इसका रंग जो है बलथर मिट्टी का लाल और पीला होता है। ठीक है, तो 20 का सी हो गया। आगे बताया जा रहा है 21 नंबर प्रश्न में कि बिहार के खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है, तो बिहार की खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र जो है वह स्पेशली उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी, तो कोशी और महानंदा नदी घाटी हो जाएगी। खादर मिट्टी का विस्तार जो है कोशी और महानंदा नदी घाटी हो जाएगी। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो गंगा की घाटी भी हो जाएगी, उसके अलावा गंडक की घाटी भी हो जाएगी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। खादर मिट्टी का रंग जो होता है वो गहरा भूरा होता है। ठीक है, यानी आपका खादर मिट्टी जो होता है गहरे भूरे रंग का होता है। तो स्पेशली जो आप याद रखिएगा कि गंडक वाला जो एरिया है ऊपर से जो आती है ना वो कोशी महानंदा आपका उत्तरी वाला, गंगा जो है बीचों बीच आपका बिहार में आपका प्रवेश करती है ना, तो वही वाला आपका यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला एरिया है। ये तो बहुत ही भयानक मैप बन चुका है कभी कभी ना मुझे खुद के मैप पे भी हंसी आती है। ठीक है, तो याद रखें ये गंडक वाला, कोशी वाला, ठीक है ना, महानंदा वाला, ठीक है, उसके अलावा जो है वो गंगा वाला, तो देख ही रहे हो आप। ठीक है ना, ये ना मुझे ब्लू वाली कलर पसंद नहीं आ रही है, इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। हमारी ग्रीन ही अच्छी थी। ठीक है, तो ग्रीन ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप रखते डी हो जाएगी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, मैं बेकार में इसको छोड़ चुकी थी। बिहार में जो है भावर के मैदान क्षेत्र कहाँ जाता है, तो किसको का भावर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है, स्पेशली आपका चंपारण के उत्तर पश्चिम आपके भाग को जो है वो कहा जाता है। ये वाला आपका एरिया अगर बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम ये वाला। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। चलिए डी हो गया 22 का। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका पर्वत पादीय आपका मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है, तो ये पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को जो है स्पेशली भावर का क्षेत्र कहा जाता है। पर्वत वाला एरिया जो है सी हो जाएगा 23 का।
यहाँ पे अगर बात करें तो बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है वो बिहार में कहाँ देखने को मिलता है? तो बांगर मिट्टी जो है पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में आपको बांगर मिट्टी देखने को मिलती है। तो ठीक है, तो आपका 24 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के आपका बांगर मिट्टी में आपका प्रमुख फसल पैदा होती है, इसका सही समूह है तो क्या हो जाएगा? तो बांगर मिट्टी में जो है वो मुख्य फसल पैदा होती है, तो क्या? धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जूट, ठीक है, तो 25 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है, तो आपका बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है? तो ये क्या होता है? दाल, धान होती है, गेहूँ, गन्ना और चना होता है बलसुंदरी मिट्टी में, ठीक है, तो आपका 26 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है आपका ताल मिट्टी की प्रधान फसल है, तो बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल कौन कौन सी है? तो दलहन हो गया, तिलहन हो गया और गेहूँ हो गया, तो 27 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ताल यानी आपका दलहन, तिलहन और गेहूँ, ठीक है, बी हो जाएगा 27 का बी। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं, कौन सी है? तो आपका गन्ना हो गया, धान और पटसन हो गया। स्पेशली आपका तराई जो होता है पानी वाला एरिया होता है, तो इस तरह से पानी वाली आपकी फसलें उगेंगी, तो 28 का डी हो जाएगा। बिहार में जो है वो जलोढ़ मिट्टी का जो है वो प्रमुख फसल है, तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है, तो ये धान हो गया, गेहूँ हो गया, ईख हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, बाजरा होगा, तो 29 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं, तो खादर मिट्टी की प्रमुख फसलें कौन है? तो धान, गेहूँ, गन्ना और जूट हो जाएगा, तो 30 का डी हो जाएगा। धान, गेहूँ, गन्ना और जूट जो है वो खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है, ठीक है, तो आपका 30 का डी हो जाएगा। बिहार में जो है बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है, तो बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल जो है स्पेशली अरहर, ज्वार और बाजरा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 31 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस ज़िले में है? तो काप मिट्टी कहाँ मिलती है? तो भागलपुर में मिलती है, याद रख लीजिएगा, तो 32 का डी हो जाएगा। बहुत बार पूछा भी गया हुआ है। बिहार के आपके किस ज़िले में अभ्रक मूलक आपका मिट्टी पाई जाती है? तो अभ्रक मूलक जो है वो नवादा में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा? 33 का ये हो जाएगा। गंगा के दक्षिण भाग के आपके मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, तो गंगा के दक्षिण भाग के आपके मैदान की पुरानी जलोढ़ जो है जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो केवाल मिट्टी कहा जाता है, और ये गंगा के दक्षिणी वाले भाग की बात करी है, और ये आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो केवाल मिट्टी कही जाती है, तो 34 का डी हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो स्पेशली ये खादर कहलाती है, तो 35 का सी हो जाएगा। बिहार के आपके अधिकांश भाग आच्छादित है, तो किससे आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से आच्छादित है, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा आपका जो है 36 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है? तो आपका साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई जो है वो 1500 से 3000 मीटर तक है, तो 37 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? तो दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता कहाँ है? तो खगड़िया में है, तो 38 का ये हो जाएगा खगड़िया। आगे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में जो है वो उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ये स्पेशली जो है उत्तरी गंगा के मैदान में आपको बलथर मिट्टी आपका साउथ में देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा कि आपका बी हो जाएगा, जो साउथ में आपको मिलता है, ना कि उत्तरी गंगा के भाग में, ठीक है। कौन से उत्तरी गंगा के भाग में मिलेगा? तो आपका जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, बलसुंदरी मिट्टी हो जाएगा, दलदली मिट्टी भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपका बलथर मिट्टी आपका साउथ में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि बिहार के किस भाग को बांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? तो स्पेशली जो होता है ना वो पूर्णिया वाला एरिया हो गया, सहरसा वाला, फिर आपका जो है वो दरभंगा और आपका मुजफ्फरपुर वाला एरिया जो होता है ना वो आपका बांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। इस तरह से 40 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं अगले को, आपके बिहार की जलवायु को देख लेते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की जलवायु की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो पहला बताया जा रहा है क्या कि बिहार के आपके उत्तरी मैदान के
पूर्वी भाग की जलवायु किस तरह की है? तो उत्तरी मैदान के आपको यानी स्पेशली आपसे पूछा जा रहा है ये वाला भाग को, ठीक है। तो उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग को आपको किस तरह के ये जलवायु है? तो ये आर्द्र जलवायु है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे आपका ए का वन का ए हो जाएगा। बिहार के उत्तरी जो मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु किस तरह की है? तो ये स्पेशली आर्द्र आपका शुष्क कहा जाता है, ठीक है। यानी आपका ये वाला है, ठीक है, ये आर्द्र है और ये आपका जो पश्चिम वाला आर्द्र शुष्क है, तो 2 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता? तो स्पेशली आपके भूमध्य रेखीय जलवायु जो है बिहार की जलवायु को नहीं जाना जाता, 3 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो ये आपके बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो स्पेशली आपका शीत है, ग्रीष्म और वर्षा है, तो 4 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि बिहार की आपकी जलवायु को कहा जाता है? तो आपका क्या कहा जाता है? तो बिहार की जलवायु जो है वो संशोधित महाद्वीपीय जलवायु के नाम से जानी जाती है। भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं है बिहार में, ठीक है। तो आपका 5 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको बताया जा रहा है कि बिहार में जो है उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत कितने अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान है तो भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है, वो कौन सा है? तो पटना को कहा जाता है, स्पेशली डी हो जाएगा पटना। आगे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्मकाल में आपका सर्वाधिक गर्म होता है? तो स्पेशली ये गया होता है, ठीक है। और ये जो है बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा कहाँ की मानसून से होती है? तो स्पेशली आपका बंगाल की खाड़ी की वजह से होता है, ठीक है। 8 का बी हो जाता है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जब भी वेदर जो है वो थोड़ा चेंज होता है बंगाल में, तो बिहार में भी जो है टेम्परेचर लो होता है या हाई होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। बिहार में जो है कहाँ सर्वाधिक मौसम वर्षा होती है? तो औसत वर्षा सबसे ज़्यादा किशनगंज में होती है, पूरब में है, ठीक है। आगे बात करें अगर, तो बिहार के आपके मानसून जो है वो लौटना का प्रारंभ होता है? तो ये बिहार में मानसून अक्टूबर के मध्य में लौटता है, ठीक है। तो बी हो जाएगा 10 का भी। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है वह शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो स्पेशली आपका शीतकालीन वर्षा जो होती है ना, वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होता है, तो 11 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका उत्तर पूर्वी आपके प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो बिहार के उत्तर पूर्वी प्रदेशों की अगर बात करें तो ये आप याद रखेंगे, ये वाला हिस्सा जो है बिहार का, ये मैप गड़बड़ बन चुका है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है आपका बिहार का, ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान देंगे ना। तो आपका क्या है, उत्तर पूर्वी वाले कहाँ से वर्षा होती है? तो स्पेशली जो है नॉर्वेस्टर से भी होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्रयोग सभी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा, आप याद रखेंगे। और जो बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, इसकी रफ्तार कितनी होती है? तो इसकी रफ्तार जो है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। प्रति घंटे 8 से 16 किलोमीटर की रफ्तार से लू चलती है बिहार में। गर्मी के टाइम में देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है ना। देखिए आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका वर्षा ऋतु में बिहार के में जो है किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो वर्षा ऋतु में बिहार में आपको किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो ये आपका जो होता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है प्रभाव रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून कब? तो वर्षा ऋतु में बिहार में आपका ये मानसून है, तो ठीक है। तो 14 का ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका वर्ण जो है वो मुख्यतः जो है दक्षिण मानसून द्वारा पोषित होता है, ठीक है। वन या वर्ण, वन होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ए हो गया, कुछ मिसप्लेस्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानसून प्रवर्तन के समय जो है बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर होता है? तो आपका है जब मानसून प्रत्यावर्तन होता है, मानसून रिट्रीट बोलते हैं ना, वही वाली। तो इसमें क्या होता है कि बिहार के मैदानी भागों में किस हवा का जोर होता है? तो ये किस तरह का होता है? तो ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा होती है, ठीक है। तो 15 का ये हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें बिहार में आपका शीत ऋतु में झंझावातीय आपका वर्षा होने का कारण है, तो क्या होता है? तो स्पेशली ये शीत ऋतु में चक्रवाती तूफान होता है, तो आपका 16 का बी हो जाएगा। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति होती है, तो उत्तरायण होता है बिहार में, तो बी हो जाएगा।
समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो ये स्पेशली जो है अप्रैल माह में रहता है, ठीक है, आर्द्रता ए हो जाएगा। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? तो ये बढ़ जाती है, ठीक है, तो बी हो जाएगा। बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा होती है, तो स्पेशली औसत वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर आपको बिहार में देखने को मिलेगा, 20 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है ग्रीष्म काल में आपके सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपका जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है तो किस भाग में? तो पूर्वी भाग में होता है, तो 21 का ए हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण जो है बिहार में कुल वार्षिक वर्षा की कितनी प्रतिशत होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा जो होती है वो कितनी प्रतिशत होती है? तो स्पेशली 90% बिहार में आपको वार्षिक वर्षा देखने को मिलेगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के थ्रू, ठीक है, ज़्यादातर इसी से हो जाता है, तो 22 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो आपका जो है उत्तर पूर्वी आप देखेंगे एरिया जो है बहुत ज़्यादा बारिश होता है आपका किशनगंज वाला, ठीक है ना, तो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि किशनगंज जहाँ आपका सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रदेश में आता है? तो ये उत्तर पूर्वी आपका मैदान में होता है। देखिए मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ना क्योंकि आपको याद हो जाए, 24 का बी हो जाएगा, ठीक है ना, मैप का मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने खुद भी इसी तरह से पढ़ाई करा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में आपको बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो स्पेशली ये उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जो है वो पूर्वी भागों में आने वाले चक्रवाती आपका तूफान होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको नार्वेस्टर भी बोलते हैं, काल वैसाखी भी बोलते हैं, आम्र बौछार भी बोलते हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 25 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है मानसून का आरंभ होता है तो 15 से 20 जून होता है, ठीक है, मानसून का आरंभ, तो आपका 26 का बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका कृषि जलवायु के क्षेत्र वन का और आपका बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कृषि जलवायु का आपका क्षेत्र हो गया बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बारिश किस किस से होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए स्पेशली आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उत्तर या उत्तर पूर्वी मैदान जो होती है, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी बिहार मैदान जो होती है, टोटल प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है? तो आपका ये 29.87 है, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसी तरह से जो है आपका क्या है? तो दक्षिण जो है वो बिहार मैदान जो है वो आपका 23.71% आपका जो है बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल है। छोटा नागपुर की अगर बात करें तो ये 26 आपका 10 आप क्या है? तो छोटा नागपुर पटा है 26.14% है। छोटा नागपुर की पहाड़ी अगर बात करें तो आपका क्षेत्रफल 20 क्या है होता है? 28% हो जाएगा, तो इस तरह से आपका बी हो जाएगा। आपके दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो 15 अक्टूबर तक रहता है, ठीक है, तो 28 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है और जिसका जो है सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है, तो ये स्पेशली जो होती है वो बंगाल की खाड़ी में होती है, ठीक है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति आपके बंगाल की खाड़ी में होती है और सबसे ज़्यादा जो होता है पूर्वी बिहार में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा कि किशनगंज वगैरह को अफेक्ट करता है ये सबसे ज़्यादा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें जनवरी माह में आपका उत्तर पश्चिम बिहार में आपका शिवालिक श्रेणियों में से किस तरह की आपकी घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? तो आपका जो है जनवरी माह में उत्तर पश्चिम बिहार में शिवालिक श्रेणियों में जो है वो किस तरह की घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी? तो ये है जो है वो पाला गिरने की नहीं होती है, लेकिन क्या होगा? मूसलाधार वर्षा होगी और आपका तेज आंधी आने की, लेकिन पाला नहीं गिरता है, तो 30 का सी हो जाएगा। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है कितनी? तो आपका कितना होता है? तो 50 सेंटीमीटर से आपका 150 सेंटीमीटर जो है बिहार राज्य की औसत वर्षा है, ठीक है, तो याद रखेंगे 31 का बी हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून के आपके पूर्व की चक्रवाती वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है। तो ये स्पेशली किन जिलों को मिलता है, तो ये किशनगंज होता है, उसके बाद कटिहार और अररिया को जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ मिलता है। ठीक है ना। तो चक्रवातीय वर्षा जो है पूर्वी बिहार को अफेक्ट करता है, तो आपका किशनगंज हो गया, कटिहार और अररिया हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। 33 नंबर देखेंगे, बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है, तो 127 सेंटीमीटर है आपका औसत वर्षा। 33 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बिहार में आपको वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है, तो आपकी वर्षा की औसत दिनों की संख्या अगर बात करें बिहार में तो 42.8 है। ठीक है, और ये जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है वो बताया गया है, 42.8 जो है औसत दिनों की वर्षा है। ठीक है, बिहार राज्य के किस भाग में जो है वो सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है, तो स्पेशली जो है बिहार के उत्तर पूर्वी भागों में जो है सबसे पहले और सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। किशनगंज वगैरह उधर ही है ना, तो इसीलिए 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में औसत सालाना जो है वर्षपात होता है, तो वर्षापात जो है सालाना कब होता है, तो ये 1033 मिलीमीटर होता है आपको बिहार में औसत सालाना वर्षापात। तो 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए जो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पहले का है लेकिन अभी चेंज भी हो सकता है, लेकिन आप अभी 1033 ही मिलीमीटर देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार वन प्रदेश और वनस्पति को देखेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो बिहार में आर्द्र पतझड़ वन भी पाए जाते हैं और शुष्क पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। तो इससे उपयुक्त सभी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा वन का। आगे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य के आपका वनस्पति प्रदेश में कौन से शामिल नहीं है, तो स्पेशली सदाबहार वन आपको बिहार में के वनस्पति प्रदेश में नहीं है। ठीक है, कौन कौन से है, तो आर्द्र पर्णपाती वन है, शुष्क पर्णपाती है और तराई है। ठीक है, तो 2 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बिहार राज्य के आपके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है, तो ये आपका जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर आपका वन है, तो 6.64% पे आपका क्या है, तो आपका जो है वो प्रतिशत पे वन देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप याद रखिएगा 6.64। आई थिंक ये चेंज भी हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका हमेशा जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है तो ये बदलता रहता है। ठीक है, अगले की फिर भी देख लीजिए, बिहार में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वन फैले हुए हैं, तो आपका जो है 6.22 हो जाएगा। बिहार में जो है वो प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत कितना है, तो 0.05 हेक्टेयर जो है प्रति व्यक्ति को वन भूमि का औसत है, ये हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक सघन वन आपका जो है क्षेत्र कौन सा है, तो ये स्पेशली कहाँ है, तो आपका क्या है, तो ये आपका कैमूर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कैमूर, लेकिन सर्वाधिक आपका सघन वाला जिला है कैमूर। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा जो है अगर बात करें यहाँ पे बिहार में जो है पूर्वी मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो पूर्वी मध्यवर्ती भाग और दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें तो यानी ये आपका जो है दक्षिण पश्चिम और ये आपका पूर्वी आपका जो मध्यवर्ती बीच वाला जो हिस्सा है, तो इस किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो स्पेशली आपका शुष्क पतझड़ वन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 7 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में जो है वो पर्णपाती आपके वनों को जो है वो वर्गीकृत किया गया है, तो किस रूप में, तो पर्णपाती वनों को जो है वो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती में डिवाइड किया गया, तो आपका सी हो जाएगा। आर्द्र पर्णपाती वन राज्य के उत्तरी और शुष्क पर्णपाती वन जो है वो आपका कहाँ में देखने को मिलेगा, तो दक्षिणी भाग में बिहार के देखने को मिलेगा। आप याद रखेंगे आर्द्र जो है वो उत्तरी, शुष्क जो है दक्षिणी, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है, तो आपका कौन सा है, तो रोहतास हो जाएगा, और क्षेत्रफल के दृष्टि से ये आपका रोहतास हो जाएगा। ठीक है, 9 का ये हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है जिले में घटते क्रम में आपको वनों का विस्तार बताना है, तो आपका कैमूर हो गया और पश्चिम चंपारण हो गया। ठीक है, उसके अलावा गया और नवादा। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ
कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है, इसमें कुछ ही प्रश्न जो है वो स्टैटिक्स है, क्योंकि आप जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है ना, जो आपका 2021 का आया, तो बिहार इंडिया का भी आया और आपका बिहार का भी आया है, ठीक है। तो आप उसको देख के ही जाइएगा, ठीक है। स्पेशली मैं वनों के बारे में बात कर रही हूँ, स्टैटिक्स पोर्शन जो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें स्टैटिक्स पोर्शन जो है उसको मैं आपको बता दूँगी कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किस ज़िले में जो है आपका आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं। तो ये स्टैटिक्स है। सहरसा हो गया, पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, ये जो है आपका स्पेशली आर्द्र पर्णपाती तराई वन है। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा 11 का। भीम बांध अभयारण्य का है, तो मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है, तो यहाँ पे जो है वो शुष्क पतझड़ वन है, 12 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बिहार में जो है आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं स्पेशली, तो अगर आप बात करें तो उत्तर पश्चिम देखेंगे, उत्तर पश्चिम वाला एरिया, ठीक है। और दक्षिण जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दक्षिण स्थित पहाड़ियों में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपका उपयोग सभी हो जाएगा, आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है वो बिहार में आपके वन क्षेत्र के आपका क्षेत्र वन क्षेत्र के बाहर प्रति हेक्टेयर पेड़ों की औसत मात्रा कितनी है, तो बिहार में वन क्षेत्र के बाहर जो है प्रति हेक्टेयर पेड़ों की जो औसत मात्रा है वो 13.6 है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि जैसे आपका बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, तो आपका वाल्मीकि जो है वो टाइगर रिजर्व जो है वो वाल्मीकि जो है अभी बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, लेकिन कैमूर में जो है दूसरा बनने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो याद रखेंगे 900 आपका 900 वर्ग किलोमीटर में जो है वो विस्तृत है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। देखिए भीम आपका बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में, जो ये मुंगेर में है, सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका कुल कितने वर्ग किलोमीटर में जो है वो आपका जो है वो किलोमीटर क्षेत्रफल पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है, तो ये स्पेशली आपका जो है 64-73 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे आपका जो है आपका प्राकृतिक वन फैला हुआ है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 64-73, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है वो कहाँ कहाँ आपका जैव अभयारण्य, जैविक उद्यान और जिला से आपको बताना है कि कौन कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आपका जो है संजय गांधी अभयारण्य जो है वो कहाँ है, जैविक उद्यान कहाँ है, तो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा पटना में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका ए हो जाएगा। संजय गांधी कहाँ है, तो आपको पटना में होगा, 5 हो जाएगा। वाल्मीकि जो है वो कहाँ है, तो आपको देखने को मिलेगा स्पेशली चंपारण में, तो 3 हो जाएगा। कैमूर जो है वो स्पेशली रोहतास में देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध वाला जो है वो बोध गया में आपको देखने को मिलेगा, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से राजगीर जो है नालंदा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राजगीर अभयारण्य आपको नालंदा में 53241 हो जाएगा, 18 का ये हो गया। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि अगर बात करें हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उदयपुर अभयारण्य जो है वो जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, तो ये कहाँ है, तो स्पेशली चंपारण में, बी हो जाएगा 19 का। बिहार के किस जिले में आपका कुशेश्वर पक्षी विहार आपका स्थित है, तो ये स्पेशली कुशेश्वर जो है वो दरभंगा में है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो है वो साइबेरिया पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं बिहार में आपको कहाँ विक्रमशिला आपका गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है, तो ये स्पेशली आपका भागलपुर में, ठीक है। तो इस तरह से आपका भागलपुर हो जाएगा और यह भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है, ठीक है ना। चलिए बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अपवाह तंत्र को, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करें कि आपके बिहार की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र से रिलेटेड, तो आपको बताया जा रहा है कि गंगा नदी किस स्थान के निकट जो है बिहार के मैदान में प्रवेश करती है, तो स्पेशली आपका जो है गंगा नदी जो है वो आपका बिहार के मैदान में आपके प्रवेश करती है, तो 64 से, तो 1 का डी हो जाएगा 64। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपको प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है, तो स्पेशली जो है छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है फल्गु, तो 2 का बी हो जाएगा फल्गु नदी। आगे बताया जा रहा है कि गंगा नदी की आपके बिहार की लंबाई कितनी है, तो ये आपका 425 जो है वो बिहार में आपका लंबाई देखने को मिलेगा गंगा की, ये हो जाएगा।
4 नंबर हरोहर नदी जो आपका ताल क्षेत्र में होते हुए गंगा में मिलती है, तो कहाँ मिलती है? तो ये आपका हरोहर नदी जो है वो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, तो बढ़ैया के पश्चिम में मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा, बी हो जाएगा। बिहार में जो है वो गंगा के उत्तरी सहायक नदी में से कौन सबसे आपकी सहायक लंबी सहायक नदी है? तो ये आपका जो है कोसी जो है वो गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे आपकी लंबी सहायक नदी है, तो ये आपका सी कोसी हो जाएगा। लंबाई 120 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार के उत्तरी भाग की नदियाँ उसके उद्गम स्थल को देखेंगे, तो आप देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लीजिए, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है ना। जो है वो हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियाँ सरयू आपका क्या है, महानंदा, बागमती और कमला और बालान है। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो आपका बेमेल है कौन सा जो है वो आपका जो है नहीं मिला हुआ, तो सी हो जाएगा। बागमती जो है आपका छोटा नागपुर का पठार से नहीं निकलती है, लेकिन और सब जो देख लीजिए, कोसी हिमालय से, गंडक हिमालय से, बूढ़ी गंडक भी हिमालय से, बागमती जो है वो छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप और भी देखेंगे कि हिमालय से आपकी निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी, सरयू जिसको घाघरा, महानंदा, बागमती और कमला बालान हो गई। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है वो गंगा में आपका बिहार में गंगा में मिलती है? तो आपकी सारी नदियाँ जो है बिहार के गंगा में मिलती है। गंडक जो आपको जो है ऊपर पश्चिम चंपारण से, सोन आपका जो है नीचे से जाती है साउथ बिहार, गंगा जो है आपका जो देखते हैं यूपी से होते हुए, पुनपुन जो है आपका पलामू से होते हुए जाती है। ठीक है, उसी के अलावा जो है 1 2 3 4 हो गया, तो 7 का ए हो गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं आपका क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है बिहार में आपको गंगा में जो है उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो उत्तर की तरफ से सोन नहीं मिलती क्योंकि दक्षिण से मिलती है। गंडक याद रखेंगे ऊपर से आपका आई, घाघरा इधर से आई, कोसी ऊपर से आई। ठीक है, तो याद रखेंगे सोन जो है नीचे से जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है वो बिहार की गंगा में जो है वो दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती? तो दक्षिण की तरफ से कौन नहीं मिलती? तो देखिए क्यूल हो गई, सोन हो गई और फल्गु तो मिलती है, बागमती जो है वो ऊपर से मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे, 9 का डी हो गया। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बिहार में आपका गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, इसकी आपकी बिहार में लंबाई कितनी है? तो 120 किलोमीटर है बिहार में कोसी की लंबाई, भी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है आपका वर्षा होती है लगभग कितनी होती है? तो बिहार में वर्षा जो है वो स्पेशली 1000 से लेकर के 1500 मिलीमीटर प्रति वर्ष होती है, तो 11 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि घाघरा जो नदी है बिहार की किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये स्पेशली सारण जिले में प्रवेश करती है। कौन? तो आपका घाघरा नदी, ये वाला जो एरिया है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे, और ये जो उत्तरी बिहार का है तो यहाँ से आपका ये सारण पड़ता है, ए हो जाएगा। बिहार में जो घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो आपका जो है घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो छपरा के निकट मिलती है, तो 13 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें बिहार जो है वो आपका जो है उत्तर बिहार की उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है? तो स्पेशली ये घाघरा जो है वो आपका देखेंगे यहाँ पे मिलती है ना, ये वाला बी हो जाएगा घाघरा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो आपको सबसे पूर्वी में आपका सबसे पूर्व में गंगा से मिलती है? तो ये महानंदा है, एकदम लास्ट से मिलती है। ठीक है ना, उत्तरी बिहार की है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें दक्षिणी आपका बिहार की वो कौन सी नदी है जो आपका सबसे पश्चिम से होकर के गंगा नदी में मिलती है? तो ये जो है सोन नदी है। ठीक है, आपका साउथ बिहार से आपको पश्चिम में मिलती है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, सोन हो जाएगा, डी हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा नदी के आपके दक्षिण भाग में वह कौन सी नदी हो जो सबसे पूर्व में आपका मिलती है आपका गंगा नदी में? तो ये जो है आपका चंदना नदी है, दक्षिण बिहार की नदी और एकदम पूरब में मिलती है, ये आपका सी हो गया, चंदना नदी। गंडक जो आपका उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो वाल्मीकि नगर से पश्चिम चंपारण में 18 का ये हो जाएगा। ठीक है, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो आपके गंगा में मिलती है तो ये महानंदा हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम ऊपर से आपके पूरब से मिलती है, डी हो जाएगा महानंदा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो महानंदा नदी 2 गंगा में मिलती है,
तो बिहार में महानंदा नदी जो है वो गंगा में मिलती है, तो कहाँ से, तो ये कटिहार के आपको कहाँ मिलती है, तो कटिहार के दक्षिण पश्चिम से मिलती है, तो याद रखिएगा कटिहार के दक्षिण पश्चिम से, ठीक है ना। ये हो जाएगा। महानंदा जो है आपको गंगा में मिलती है, तो कहाँ, तो कटिहार के दक्षिण पश्चिम में आपको महानंदा गंगा से मिल जाती है, तो 20 का ए हो जाएगा। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन उद्गम स्थल है, तो कहाँ है, तो आपका स्पेशली ये आपका सोन का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक है, और सोन जो है वो आपका सोन साउथ बिहार का हिस्सा है। आगे बताया जा रहा है क्या कि दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है, तो ये पलामू की चौराहा आपका क्या है, पहाड़ी से निकलती है, तो ठीक है, तो दक्षिण बिहार की नदी है, ठीक है। डी हो गया इसका, 22 का डी हो गया। फल्गु जो आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोधगया के निकट किस नदी से आपका मिलकर के विकराल रूप आपका धारण करती है, तो ये जो है मोहन नदी से जब फल्गु नदी मिलती है तो क्या हो जाती है कि आपका बोधगया के निकट जो है वो फल्गु नदी से मिलकर के विकराल रूप धारण कर लेती है। और फल्गु नदी कहाँ से आपका निकलती है, तो ये छोटा नागपुर के पठार से फल्गु नदी निकलती है, तो 23 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है क्यूल नदी जो आपका खमर डीहा यानी आपका हजारीबाग के निकट से निकलती है, तो क्यूल नदी जो है वो इसमें धाराएं समाहित होती है। कौन सी धाराएं समाहित होती है, तो ये फल्गु की धाराएं समाहित होती है, 95 की आपकी धारा समाहित होती है, और इसमें जो है वो सकरी की धारा समाहित होती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। और याद रखिएगा क्यूल नदी जो आपका खमर डीहा जो हजारीबाग से निकलती है, क्यूल नदी याद रखिएगा, तो आपका आपका क्या हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि कर्मनाशा जो है वो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, जो बिहार के किस जगह पर आपका गंगा में मिलती है, तो कर्मनाशा जो है वो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह जो गंगा में मिलती है, तो चौसा में जो है वो आपका कर्मनाशा विंध्याचल पहाड़ी से निकल करके और चौसा में जो है वो गंगा से मिलती है, तो 25 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है, तो कहाँ है, तो नवादा में है, तो 26 का सी हो जाएगा, नवादा। बिहार में जो है जलप्रपात का सही समूह है तो कौन सा है, तो देखेंगे ककोलत, दुर्गावती और ज्वार कुंड हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो ककोलत, दुर्गावती, कर्मनाशा नदी पर प्रपात है, ठीक है, तो इस तरह से ए और बी सही है, ठीक है, तो आपका 27 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में आपका गर्म जल स्रोतों के आपका जो है गर्म जल स्रोतों के सुप्रसिद्ध आपका ऐतिहासिक स्थल है, तो राजगीर है, तो आपका 28 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार जो है वो उत्तर बिहार की नदियों जो आपका पश्चिम भाग से पूरब की ओर प्रभावित होती है, आपको पश्चिम से पूरब की तरफ जो जाएगी, तो सही आपको क्रम बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो सरयू जिसको घाघरा बोलते हैं, ठीक है, आपका गंडक हो गया, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, तो आपका बी हो जाएगा। सरयू को घाघरा भी कहते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 29 का बी हो जाएगा। बिहार के उत्तरी बिहार में आपको प्रवाहित होने वाली नदी जो आपका गंगा में मिलती है, पूरब से पश्चिम बताना है, तो आपके मिलती है तो कहाँ आएगी, तो पूरब से पश्चिम महानंदा लास्ट में आपका पूरब में पड़ता है, उसके बाद कोशी आती है, फिर बलान होता है, कमला होता है, तो 30 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूरब की बताना है, तो आपका दक्षिण बिहार की नदी और पश्चिम से पूरब की तरफ जाना है आपको, तो आपका क्या हो जाएगा, सोन हो गया, सोन, आपका पुनपुन, फाल्गु, असक्रिय हो गया, ठीक है, तो ए हो जाएगा 31 का ए, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका है, ठीक है, तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।